दास का संगत के चरणों में ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। आज का विषय है संत संग व संत शब्द की महिमा। दास अपनी प्रभु के द्वारा दी हुई बुद्धि से इस पर विचार रखने का प्रयास करेगा। गलतियों के लिए दास संगत से क्षमा की प्रार्थना करता है। संत के संग का व उनके दिए हुए शब्द का किसी मनुष्य के जीवन में क्या प्रभाव है, आज श्री चैतन्य महाप्रभु के एक दृष्टांत से इस पर दास विचार रखेगा। श्री चैतन्य महाप्रभु के कई शिष्य हुए हैं। उनमें एक यवन हरिदास जी महाराज भी थे। वे थे तो मुसलमान, पर चैतन्य महाप्रभु के संग से भगवान नाम में लग गए, सनातन धर्म को स्वीकार कर लिया और महाप्रभु के दिए हुए जो भी शब्द थे उसके सिमरन करते करते वो स्वयं महाप्रभु के प्रमुख शिष्य बन गए। उस समय बड़े बड़े नवाब राज्य करते थे, तो उनको ये बात बहुत बुरी लगी कि कोई मुसलमान व्यक्ति जिसने सनातन धर्म को स्वीकार कर लिया हो, ये उनके लिए बहुत ही दुख का विषय हो गया। लोगों ने भी शिकायत की कि यह काफिर हो गया है, इसने हिंदू धर्म को स्वीकार कर लिया है। तो नवाबों व अन्य लोगों ने यह विचार किया कि इसका कोई न कोई कसूर मिले तो फिर इसे अच्छी तरीके से दंड दिया जाए। इस विचार के मन में आते ही उन्होंने एक प्लान तैयार किया कि एक वैश्या को तैयार किया जाए और उससे कहा जाए, यह जो भजन करता है इसको यदि तू विचलित कर दे तो बहुत सारा इनाम दिया जाए। वैश्या ने कहा, पुरुष जाति को विचलित कर देना तो मेरे बाएं हाथ का खेल है और यह कार्य मैं बहुत ही अच्छी तरीके से करूंगी। ऐसा कहकर वह वहां से चली गई। जहां हरिदास जी एकांत में बैठे नाम जप कर रहे थे, वह पास में जाकर बैठ गई और बोली, महाराज जी मुझे आपसे बात करनी है। हरिदास जी बोले, मुझे अभी फुर्सत नहीं है। ऐसा कहकर भजन में फिर लग गए। ऐसा उन्होंने कोई मौका उसे नहीं दिया बात करने का। अब वो लगातार 3 दिन तक ऐसे ही ईश्वर भजन में लगे रहे। 3 दिन हो गए, वे खाते पीते और फिर हरे नाम कीर्तन में लग जाते और हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस मंत्र को लगातार जप करते रहे। वैश्या को बैठे बैठे 3 दिन हो गए, पर महाराज का उधर कोई ख्याल ही न गया। नाम में ही रस ले रहे थे। लेकिन इन 3 दिनों में उस वैश्या का मन अवश्य बदल गया कि तू कितनी निकृष्ट है और कितनी पतित है कि यह बेचारा सच्चे हृदय से भगवान नाम में लगा हुआ है,
इसको विचलित कर नरक की ओर तू क्यों ले जाना चाहती है? यानी कि वो वैश्या खुद के कार्यों से खुद के शरीर पर घृणित करने लगी और उसके मन में पश्चाताप का भाव उदय हो गया। और वो ये विचार करने लगी कि ये बेचारा सच्चे हृदय से भगवान के नाम में लगा है, इसको विचलित करके क्यों नरक की ओर ले जाना चाहती है? और यदि ये नरक की ओर गया तो तेरी दशा क्या होगी? इतना भगवान नाम सुना और ऐसे विशुद्ध संत का संग हुआ, दर्शन हुआ, अब वो एकदम रो पड़ी और प्रार्थना करने लगी, महाराज जी, मेरी क्या दशा होगी आप बताइए। यानी कि खुद से इतनी घृणा, अपने शरीर से इतने घृणित कार्य के प्रति जब उसके मन में पश्चाताप हुआ, तो वो एकदम महाराज के सामने रो पड़ी और बोली, महाराज मेरी क्या दशा होगी, आप ही बताइए। अब महाराज ने सुना और बोले, हाँ हाँ, बोल, अब फुर्सत है, क्या पूछती है? वह कहने लगी, मेरा कल्याण कैसे होगा? मेरी ऐसी खोटी बुद्धि है जो आप भजन में लगे हुए को भी नरक में ले जाने का मैं विचार कर रही। मैं आपको पथ भ्रष्ट करने के लिए ही आई थी। नवाब ने मुझे कहा कि तू उनको विचलित कर दे, तेरे को इनाम देंगे। अब मेरी दशा क्या होगी? तो उन्होंने कहा, तू नाम जप कर, तू भगवान का नाम ले। इतना सुनने पर फिर वैश्या बोली, अब तो मेरा मन भजन करने का ही करता है, भविष्य में कोई पाप नहीं करूंगी, कभी नहीं करूंगी। ये शब्द सुनकर हरिदास जी ने उसे माला और मंत्र दे दिया और कहा, ये ले माला और बैठ जा यहाँ और कर हरि भजन। उसे वहां बैठा दिया और वह भी हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस मंत्र को जप करने लगी। हरिदास ने सोचा, यहां मेरे रहने से तो नवाब को दुख होता है, तो छोड़ो इस स्थान को, दूसरी जगह चलो। ये विचार आते ही हरिदास उस स्थान से चले गए। अब वो वैश्या एकांत में 2-3 दिन तक वहां बैठी रही, लेकिन उसका हरिदास की ओर कोई मन नहीं गया। अब इसका कारण क्या था? तो महाराज बताते हैं, राम नाम का जो रस है वो भीतर में आ गया, अब बाकी क्या रहा? तो हम देखें, किसी संत के पास बैठने से ही उस वैश्या का मन बदल गया, जो जीवन भर घृणित कार्य करती रही, रस पूर्वक करती रही, अभी तक जिसमें उसे रस मिल रहा था, आज वही शरीर, वो सब क्रियाएं के प्रति उसे इतनी घृणा, इतना पश्चाताप हुआ कि एक संत का संग मिलते ही उसका मन पूरी तरह बदल गया। जो भौतिक संसार से लगा हुआ था, वो नाम के रस में डूब गया और 3 दिन तक वो भी वहां बैठी रही और उसके मन में ऐसा कोई विचार नहीं आया। तो ये है किसी संत के संग बैठने का प्रतिफल। एक दूसरी बात जो यहाँ पर विचारणीय है, जो मुझे जीवन का कार्य उस वैश्या को आज तक अच्छा लग रहा था, वही कार्य
अब उसे घृणित लगने लगा, यानी कि उसे अपने दोषों का पता चल गया। हम सबके जीवन में महाराज जी प्रारब्धवश या हमारे पूर्व जन्मों के जो भी कार्य रहे हों, हमारे जीवन में आए और नित्य प्रति के सत्संग से हम सब भी कम से कम इस बात पर विचार तो कर लेते हैं कि ये मेरे अंदर अवगुण हैं। वो अलग बात है कि हम उन अवगुणों को दूर करने के लिए कितना पुरुषार्थ कर पा रहे हैं, लेकिन ये तो अवश्य है कि अब हमें जो कभी गुण लगते होंगे उसके प्रति हमारी भी उस वैश्या की दृष्टि के रूप में देखें, तो वो हमें भी अब कहीं ना कहीं कुछ स्तर पर या कुछ अंशों में अवगुण अवश्य नजर आने लगे। तो किसी संत का हमारे जीवन में आना हमारे जीवन पर कितना प्रभाव डालता है, यह इस दृष्टांत से पता चलता है। और उस शब्द, उस हरि नाम कीर्तन से जो भी प्रभाव हुआ, उस प्रभाव का ही, उस कीर्तन का ही प्रभाव था कि उसका मन संसारी भोगों से हटकर ईश्वर में लग गया। तो उस शब्द की भी ये अपार महिमा है। महाराज जी से भी एक प्रेमी ने प्रश्न किया, महाराज जी नाम की इतनी महिमा क्यों है, और ये नाम क्या वस्तु है? तो महाराज जी कहते हैं, प्रेमी, हर एक वस्तु में चार गुण होते हैं, नाम, रूप, गुण और कर्म। जैसे नाशपाती नाम है, उसकी बनावट रंगत रूप है, मीठापन उसका गुण है, इत्यादि। इंसान के अंदर जो शब्द हो रहा है उसको आत्मदर्शी पुरुष ही जानते हैं। गुरु जो नाम बतलाते हैं वह उसी शब्द से मिलता जुलता है, और उसी की मदद से वह शब्द अंदर प्रकट होता है और जीव मुखलसी पा जाता है। इसीलिए नाम की महिमा है। यानी कि जीव जो भी इस संसारी में आया है वो नाम के द्वारा इससे मुखलसी प्राप्त कर सकता है। वाणी में भी महाराज कहते हैं, विपता रूप संसार में केवल एक उपाय, मंगत दृढ़ विश्वास से लियो हर जस कीरत गा। हम सब संसारी जीव हैं। इस संसार सागर में सभी प्राणी और सभी जीव विविध प्रकार के दुख सुख रूपी तरंगों में डूब उतरा रहे हैं। तो महात्मा कबीर भी कहते हैं, इस संसार सागर से पार जाने के इच्छुक सज्जनों, यदि आप यथार्थ में उस पार जाना चाहते हो तो भगवत कृपा कथा और हरि संकीर्तन रूपी दृढ़ नौका पर आरूढ़ होकर अनायास ही संसार सागर को पार कर सकते हो। इसके सिवाय इस कराल कलकाल में अन्य कोई उपाय संसार सागर से पार जाने का नहीं है। यानी कि महात्मा कबीर भी कहते हैं कि नाम के अलावा इस संसार सागर से पार आने का कोई भी उपाय नहीं है। आगे कहते हैं, कथा कीर्तन कल विषय, भव सागर की नाव, कह कबीर या जगत में नाहिन आन उपाय। यानी कि
इस संसार सागर से पाने का और कोई उपाय नहीं है, केवल एक उपाय है, नाम सिमरन। इसी के द्वारा हे जीव, तू इस संसार सागर से पार हो सकता है। जो भी भगवान नाम संकीर्तन आपको प्रिय हो, जो भी नाम, जो भी शब्द आपको प्रिय हो, उसी का प्रातः सायं थोड़ा सा समय निकालकर संकीर्तन कीजिए। धीरे धीरे आनंद अमृत की वर्षा होने लगेगी। भगवान नाम, भगवत कथा ही यथार्थ में अमृत है। अब इस अमृत को हम कैसे चखें? तो महाराज जी कहते हैं, सत सिमरन से ही मन की वृत्ति लीन हो जाती है। सत सिमरन से ही मन का फुरना नाश होता है। सत सिमरन से ही ईश्वर का प्रकाश प्रकट होता है। इस वास्ते असली यह साधन का मूल धारण करना चाहिए। यानी कि सत शब्द, सत सिमरन के द्वारा हमारी जो मन की वृत्ति जो संसार में लगी हुई है, महाराज कहते हैं ये वृत्ति सत सिमरन से लीन हो जाती है। और सत सिमरन से ही मन का फुरना नाश हो जाता है। और सत सिमरन से ही ईश्वर का प्रकाश प्रकट हो जाता है। इस वास्ते असली यह साधन का मूल धारण करना चाहिए, जिससे जल्दी ईश्वर प्राप्ति हो जावे। सत सिमरन से मन की धारणा शुद्ध होती है। धारणा के शुद्ध होने से ध्यान प्राप्त होता है। और ध्यान से एकाग्र चित्त होकर ईश्वर के आनंद को अनुभव करता है, जो सब सुखों की खान है। ध्यान की दृढ़ता से ईश्वर के स्वरूप में लीन हो जाता है। यह ही अवस्था जीवन मुक्त धाम है। सब आनंद सत सिमरन से ही मिलता है। इस वास्ते कामिल उस्ताद की शिक्षा के द्वारा सत सिमरन को धारण करना चाहिए। यानी कि किसी पूर्ण गुरु की शिक्षा के द्वारा सत सिमरन को धारण करना चाहिए। अब देखें, किसी संत की महिमा हमारे साथ या उसके दिए हुए शब्द से हम इस जीवन रूपी जो नौका है, इसे भव सागर से पार कर सकते हैं। महाप्रभु चैतन्य देव कहते भी हैं, हे प्राणनाथ, तुम्हारी कृपा में कोई कसर नहीं है और मेरे दुर्भाग्य में कुछ संदेह नहीं है। यानी कि गुरु तो हम सब पे पूर्ण कृपा कर रहा है, लेकिन महाप्रभु क्या कहते हैं कि मेरे दुर्भाग्य में भी कोई संदेह नहीं है। लेकिन हम सबकी बुद्धि का स्तर तो इतना भी नीचा है कि हम तो अभी अपने अवगुणों को दुर्भाग्य मानते ही नहीं। अपने अवगुणों को आज भी हम गुण रूप में ही मान के चल रहे हैं। लेकिन महाप्रभु कहते हैं, हे प्राणनाथ, तुम्हारी कृपा में कुछ कसर नहीं है और मेरे दुर्भाग्य में कुछ संदेह नहीं है। तुमने कृष्णचंद्र, राधा रमण, गोपाल, गिरधारी, राम श्याम, कितने सुंदर समुदर कर्ण प्रिय मनोहारी नाम प्रकट किए। फिर इन नामों में तुमने अपनी अपार शक्ति दी। भगवान नाम लेने में देश काल पात्र का नियम तो होता, कुछ कठिनता भी थी। सो तुमने इन बातों का कोई नियम भी निर्धारित नहीं किया। पुरुष हो या स्त्री, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, शूद्र हो, आर्य हो, अनार्य हो, कोई भी क्यों न हो,
सभी प्राणी शुचि अशुचि किसी भी अवस्था का विचार न करते हुए सभी समय में सर्वत्र उन भगवान नाम का संकीर्तन कर सकते हैं, यानी कि नाम सिमरन कर सकते हैं। हे भगवान, तुम्हारी तो जीवों पर इतनी महत्वी कृपा और मेरा ऐसा दुर्भाग्य कि तुम्हारे इन सुमधुर नामों में सच्चे हृदय से अनुराग उत्पन्न नहीं होता। अब देखें हमारा दुर्भाग्य कहाँ तक है कि प्रभु की इतनी अपार कृपा के बाद भी हमारे मन में, हमारे हृदय में उस ईश्वर के प्रति अभी तक अनुराग उत्पन्न नहीं। गोस्वामी तुलसीदास जी भी कहते हैं, यदि आप जीवन सुधारना चाहते हो तो राम नाम लेना प्रारंभ कर दीजिए। यदि तुम जीवन सुधार चाहते हो तो राम नाम लेना प्रारंभ कर दीजिए। अल्प तो अवधि जीव तामे बहुत सोच पोच, करबै कहें बहुत है पे काह लीजिए। पार ना पुराण हूं को, पार ना पुराण हूं को, वेद हूं को अंत नाही, बानी तो अनेक चित्त कहाँ कहाँ दीजिए। काव्य की कला अनेक, छंद को प्रबंध बहु, राग तो रसीले रस कहाँ कहाँ पीजिए। लाखन में एक बात तुलसी बताए जात, जन्म जो सुधारा चाहो तो राम नाम लीजिए। हमने बहुत किताबें पढ़ ली, बहुत वेदों का अध्ययन कर रहा है, बहुत वाणियां पढ़ी। गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं कहाँ कहाँ चित्त को दिया, और अंत में कहते हैं लाखन में एक बात तुलसी बताए जात, जन्म जो सुधारो चाहो तो राम नाम लीजिए। यानी कि यदि जन्म में सुधार चाहते हैं, तुलसी कहते हैं केवल एक बात याद रखनी है, जन्म जो सुधारा चाहो राम नाम लीजिए। आगे कहते हैं जीवन क्षण भंगुर है, कलिकाल निरंतर घात में है, कब हमारी मौत आ जाए हमें नहीं पता। महाराज भी कहते थे आज तू अपना अंतिम दिन मान कर चल, आज तेरा अंतिम दिन है। तो गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं इसलिए तू प्रेम पूर्वक चलते, चलते फिरते, उठते बैठते, कार्य करते, अहरनिश भगवान नामों का जीवा से स्मरण करता चल। धीरे धीरे मन भी भगवान के नाम स्मरण में साथ देगा। यानी कि उठते बैठते, कार्य करते, चलते फिरते, तू लगातार इस जीवा से भगवान नाम का उच्चारण कर। धीरे धीरे तेरा मन भी भगवान नाम के स्मरण में साथ देगा। यदि तू जीवा से नहीं उच्चारण करेगा तो फिर मन कहाँ लगेगा। कहते हैं क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल प्रात में जाने खिली न खिली। क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल प्रात में जाने खिली न खिली। मलयाचल की शुचि शीतल मंद, सुगंध समीर चली न चली। कलिकाल कुठाल लिए फिरता, तन नम्र से चोट झिली न झिली। भजले हरि नाम अरि रसना, फिर अंत समय हिली न हिली।
कल काल कुठार लिए फिरता, तन नम्र से चोट झिली न झिली, भज ले हरि नाम अरी रसना, फिर अंत समय हिली नहीं। अंत समय में हमारे मुख से राम नाम निकला भी या ना निकला कुछ नहीं पता। यदि इस जीवन में इतना सब पढ़ने सुनने के बाद भी अगर मेरे मन में प्रभु के लिए अनुराग उत्पन्न नहीं होता, तो फिर अंत समय में गोस्वामी तुलसीदास में कहते हैं कि अंत समय में हिली न हिली। फिर ये बहुत मुश्किल काम है कि मेरे जीवन के अंतिम क्षणों में इस मुख से राम का नाम निकलेगा। जीवन अभी खत्म हो जाए, थोड़ी देर में खत्म हो जाए, कोई नहीं जानता। फिर ये कैसे संभव है, मैं कैसे विचार करूं अगर मेरे मन में ईश्वर के प्रति अनुराग ही उत्पन्न नहीं होता, तब भगवान के नाम का उच्चारण कैसे हो सकता। क्योंकि जिस चीज से मुझे राग है, मन तो हर समय उसी को ही सिमर रहा है। और ईश्वर के प्रति यदि राग ही उत्पन्न नहीं, तो फिर अंत समय क्या और अभी क्या, सिमरना और न सिमरना सब केवल शब्दों तक सीमित है। तो प्रभु हम सबके जीवन में, हम सबके हृदय में इस नाम के प्रति, ईश्वर के प्रति अनुराग उत्पन्न करे, ऐसी कृपा करे प्रभु हम सब पे, जिससे हमारे मन में, जैसा कि महाराज सभी सतपुरुष कहते हैं, चलते फिरते उठते बैठते कार्य करते लगातार तू भगवान, इस जीवा से भगवान नाम का सिमरन। हम अगर विचार करते हैं तो देखते हैं प्रतिदिन के जीवन में सिर्फ संसार के कार्यों में तो हमारी जीवा और हमारा मन लगा रहता है। क्यों? क्योंकि संसार के प्रति हमारा लगाव इतना गहरा है कि हृदय में अनुराग उत्पन्न ही नहीं हो। तो प्रभु हम सबके हृदय में ईश्वर के प्रति अनुराग उत्पन्न करे, जिससे हम सब अपने जीवन का जो मुख्य उद्देश्य है उधर चल सकें और अपने जो जीवन का लक्ष्य है उसे प्राप्त कर सकें। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा।